बरकत अर्थात वो शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वो बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वो भी खा ले, धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वो बचा रहे। और धन इतना आसानी से नहीं मिलता, पता नहीं किस जन्म में कैसा पुरुषार्थ किए होते हैं जिसके वजह से इस जन्म में सारी जिंदगी धनवान या धनहीन होकर गुजारना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में धन संचय ना हो पाना, बरकत ना हो पाना, और इसका कारण घर के सदस्य ही होते हैं। यदि हम उनका उपचार कर ले तो धन के रास्ते खुलने लगते हैं। यदि माँ लक्ष्मी प्रसन्न है तो जिस प्रकार कमल पर बैठकर शुभ आशीष देती है, यदि रुष्ट हो जाए तो उसी प्रकार उल्लू पर बैठकर घर को त्याग देती है। कभी आपने ये सोचा है कि आखिरकार घर में बरकत क्यों नहीं होती? प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वो उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वो छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। यदि आप एक रोटी भी सच्चे नियत से किसी को देते हैं तो यकीनन आपके घर में कभी भी बरकत की कमी हो ही नहीं सकती। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट सहने पड़ते हैं, यदि ये कुछ गलतियां ना करे तो उनके घर में यकीनन बरकत होने लगेगी। इतना याद रखें कि भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध कभी भी ना करे। मित्रों, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है। शांति पूर्वक भोजन करें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति भोजन करते वक्त वार्तालाप करता है तो धन में तो हानि होती ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति की आयु भी छीन हो जाती है। और रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। थाली में कभी अपना जूठन ना छोड़े, इससे दुर्भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। थाली में कभी अपना हाथ ना धोवे एवं भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड या पलंग के टेबल के नीचे ना रखे। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय कदापि ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करे। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखे। बिखरे घरों में राहु का प्रकोप बढ़ जाता है। घर के चारों कोने साफ और खासकर ईशान, उत्तर और वे कोण को हमेशा खाली और साफ रखे। बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़ों से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखे जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। कभी भी कुर्सी टेबल को पैरों से ना खींचे। घर के फर्श पर, दीवार पर या छत पर दरार ना पड़ने दे। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दे। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। शर्ट और पैंट की जेब यदि फटी हो तो उसे तुरंत ठीक करवाए। बटुए या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखे। ज्यादा झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखे, क्योंकि जिसके भी दांत ज्यादा खराब होते हैं ऐसे व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदले। शपथ ले ले कि किसी भी देवी देवता के बिना पूजा किए, गौ को बिना खिलाए कभी भी अपने भोजन ना करे। अपने लॉकर तिजोरी को हमेशा खाली ना रखे। अपनी तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखे। साथ में कुछ कौड़ियों और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखे। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखे, इससे बरकत होने लगती है। तिजोरे में इत्र की शीशी रखने से सुख सुविधा मिलती है। हमेशा इस बात का नजर रखें कि घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। जहां अनैतिक कार्य को महत्व दिया जाता है उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हो तो सबसे पहले माता लक्ष्मी से अपने पापों की क्षमा मांग कर प्रतिदिन या फिर शुक्रवार को खीर का भोग लगाए। उसके बाद स्वयं उसे ग्रहण करे। माँ लक्ष्मी की कृपा हुई तो पहले गृह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। आने वाले हर एक तीज त्योहार को आलस्य त्याग कर बड़ी धूमधाम से बनाए, इससे भी घर में बरकत ठहरती है। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाए। घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू होगा। घर में या बाथरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दे। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दे। छप्पड़ पर बांस ना रखे और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु भी इकट्ठा ना करे। घर के अंदरों में कचरा जमा करके रखना मतलब अलक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थापित करना। व्यक्ति के सही आचरण से ही धन का आगमन होता है। यदि व्यक्ति अपने आचरणों को सुधार ले तो धन का आगमन सही रास्ते से होगा और साथ में बरकत भी होगा।
उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। थोड़ा घर और अपने ऊपर बदलाव करने से माँ लक्ष्मी आप पर जरूर प्रसन्न होगी।